तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कैलाश, ओ कैलाश, कैलाश। अरे मुखिया जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। क्या क्या मतलब? मतलब आज के दिन तुम्हें याद है कि नहीं? आज क्या? आज बुधवार है। अरे भाई, आज का दिन चुनाव के दिन है। अरे हाँ हाँ, याद आया। तुम भी। अरे चलो चलो, अरे चलना नहीं है क्या? छोड़िए ना मुखिया जी, क्या फर्क पड़ता है इन चुनाव से? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ, चुनाव से सिर्फ सरकारें बदलती हैं, हमारे दिन और किस्मत नहीं। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? एक दिन देखना सब कुछ बदल जाएगा। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, छोड़िए ना। ये झूठी दिलासा देकर क्या होगा? ऐसी आशाएं क्या जो कभी पूरा ना हो। तुम निराश क्यों होते हो? सकारात्मक सोचो। इतने वर्षों से सोच रहा हूँ, कुछ हुआ क्या? नहीं ना। वैसे भी राजा वोट देने गया है। वो तो अपना वोट देने गया है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है मुखिया जी? अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हो गया। तुम्हें याद है ना, पिछली बार हमारे नेताजी कुछ वोटों से हारे थे। मुखिया जी, 60 वर्ष हो गए मेरे, और आप भी 15 सालों से मुखिया है। कितने नेताओं को वोट दिया आपके कहने पर, लेकिन क्या हुआ? अरे ये नेताजी ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे वादा किया है कि इस गांव के लिए वो कुछ करेंगे। अच्छा भाई, तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो, आओ। हाँ, मैं जरा भीतर से आता हूँ। ठीक है। और सुनो, भाभी जी से कहना वो गांव के औरतों के साथ वोट देने जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ। आप बैठिए। अरे राधा, सुनो तो। आई। नेताजी, मैं नरेश बोल रहा हूँ। हाँ मुखिया जी, कैसा चल रहा है चुनाव? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप एकदम बेफिक्र रहिए। ये तो पिछले बार भी सुना था मैंने। नहीं नहीं नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। इस बार आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, मैं वोट देने जा रहा हूँ। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अरे वो अच्छा नेताजी, बोलो, चुप क्यों हो गए? इस बार चुनाव में कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया है, इसलिए नेताजी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस चुनाव पर ध्यान दो। हाँ, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सुनो, तुम गांव की औरतों के साथ वोट देने के लिए चले जाना। अरे हर बार तो देते रहते हो, एक बार नहीं देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगी। एक बार मैं चुनाव
चुनाव जीत जाऊं तुम्हें पैसे से नहला दूंगा। इतने पैसे कि तुम कभी गिन भी नहीं पाओगे। चश्मा नहीं मिल रहा है मेरा? हाँ ये है। हाँ लो। हाँ दो। आ जाना। हाँ मैं चलता हूँ। जी ठीक है। अच्छा नेताजी, मैं फोन रखता हूँ जी। नमस्ते। अरे मुखिया जी चलिए। हाँ चलो। आइए चलिए। अगर हम इस इलेक्शन में जीत गए जी। तो इस गांव की हालत कितना बदल जाएगा। अरे मुखिया जी क्या झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप। अरे कैलाश, तुम हम पे भरोसा तो करो। अरे बिटिया, वोट दे के आ गई? जी पिताजी, हम वहीं से आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखा कैलाश, अगर गांव का हर नौजवान इन लोगों की तरह वोट के महत्व को समझने लगे तो कितनी अच्छी बात। बिल्कुल सही कहा आपने। जाओ, तुम लोग जाओ और गांव के हर आदमी को वोट देने के लिए कहना, ठीक है? जाओ। ठीक है। चलिए। अब देखिए ना मुखिया जी, संध्या कितनी बड़ी हो गई और समझदार भी है ना। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद का फल है। अरे बेटा। हाँ मुखिया जी। कहाँ जा रहे हो? मैं वोट दे के आ रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वोट देकर आ रहे हो? हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ, हाँ। बड़ी अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी बोल हाँ, देना। बोल दूंगा। हाँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि सुबह सुबह अगर किसी से मिलो तो क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। तो आज के बाद गुड मॉर्निंग ही बोलना, ठीक है? अब चलो कक्षा में। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? चलो 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 कक्षा में चलो चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। संध्या, इतना हाफ क्यों रहे हो? इतनी देर इंतजार करवा ही लिया, कुछ देर और करवा लेते। मेरा तो बस और कुछ काम ही नहीं है, मैं यहीं बैठी रहती। अरे बाबा मुझे माफ कर दो। अपनी माफी ना अपने पास रखो। अरे बाबा कान पकड़ता हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। पर ये बताओ कि तुमने मुझे ऐसी जगह में क्यों बुलाया मिलने के लिए? आगरा में होती तो ताजमहल में बुलाती, मुंबई में होती तो जुहू बीच पर बुला लेती। बस बस, लेकिन ये बताओ यहाँ फिर क्यों? मैंने अपने जिंदगी के सारे फैसले यहीं से किए हैं। तो फिर आज कौन सा फैसला करने वाली हो? आज मैं नहीं, तुम फैसला करने वाले हो। मैं? अरे पागल हो गई हो क्या? नशा तो नहीं कर लिया? तो नशा उतार दो ना। कह दो अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो आज ही कह दो, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते के बारे में बहुत ही ज्यादा गंभीर हूँ। आज छोड़ोगे तो शायद मैं अपने आप को संभाल लूंगी। कल मत छोड़ना, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तुम कल की बात करती हो? अरे पगली, तुम आज मुझे छोड़ दोगी ना तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। तो फिर कहो एक बार, मुझसे शादी करोगे? इतनी सी बात? चाचा जी। अरे राम, कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। जीते रहो जीते रहो। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, और काम कैसा चल रहा है? मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ और काम की तलाश में ही घर से निकला हूँ। काम की तलाश में? लेकिन तुम तो ललन जी के यहाँ काम करते थे ना?
मालिक ने कहा है कि ज्यादा काम नहीं है और इतने लोगों की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें काम से निकाल दिया गया है। पूरे गांव का यही हाल है। जिसके पास काम है उसे भी निकाला जा रहा है और किसी किसी के पास तो काम भी नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं। चलो आओ बातें करते हैं चलते चलते। तुम तो पढ़े लिखे भी हो ना। क्या फायदा ऐसे पढ़ाई की जिससे रोजी रोटी ना मिले। अरे बेटे ऐसे मत कहो, देखना यही पढ़ाई एक दिन तुम्हें रोजी भी देगी और रोटी भी। पता नहीं वो समय कब आएगा। आएगा बेटा, जरूर आएगा। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने ठीक कहा है, लेकिन अरे ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ आदर्श कैसा है? वो अच्छा है। अच्छा अच्छा सुनकर अच्छा लगा बहुत अच्छा लड़का है। पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगाकर पढ़ रहा है ना? चल रही है। अरे ऐसे क्यों कहते हो? तुम भी तो गांव से ही पढ़ाई की है। इसीलिए तो हालत ऐसी है चाचा। ऐसा कुछ नहीं है, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो घर पहुंच गया। और चलो बैठते हैं। नहीं चाचा जी, मुझे काम है। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, अच्छी तरह से जाना। हाँ ठीक है। और काम मिले तो मुझे बता देना। चाचा जी। हाँ। आदर्श, आदर्श बेटा, अरे तुम्हारी शर्ट तो फटी हुई है। हाँ। कल से दूसरी शर्ट पहन कर आना, ठीक है? ठीक है। चलो। मेरा बेटा रोज 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता है, इतना मेहनती है, अव्वल नंबर से हर साल पास होता है। और मैं उसे एक नया स्कूल का कपड़ा भी नहीं दे सकता। कैसी जिंदगी है। वो देखो, हमारे घर की लक्ष्मी आ रही है। उसे भी मैं खुश नहीं रख पा रहा हूं। बहुत अच्छी तरह से घर संभाल रही है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी की। अरे आप मुझे बिना बताए ही खेत चले आए, कुछ हुआ है आपको? लेकिन ये बात पूछने के लिए तुम इतनी दूर क्यों चली आई? इतनी मेहनत करने के लिए क्या जरूरत है? मैं तो घर आ ही रहा था। अरे इसमें मेहनत कहाँ? जितनी मेहनत आप हमारे लिए करते हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना बच्चे का बोझ नहीं झेल पा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप? हाँ, मैं कल रात तुम दोनों की बात सुन रहा था। इसमें आप दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? समय बदलेगा और हमारी जिंदगी भी। नहीं, समय कभी नहीं बदलेगा। सोचा था ये नया सरकार आएगी तो हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुखिया जी ने बताया है ना, हम लोगों के लिए जरूर कुछ होगा। पता नहीं क्या होगा। देखो ना, हमारे शादी के 15 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा। उल्टा तुमसे लिया ही है। इसमें दुख कैसा? जब हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की थी तभी एक दूसरे को वचन भी दिया था। अब आप और मैं अपना वचन निभा रहे हैं। सच? हाँ। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक,
अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इतनी रात तक कहाँ था? जरा बाहर गया था। कब तक आवारागर्दी करेगा? जब तक मैं दुकान में रहता हूँ तब तक तू घर से गायब रहता है और मेरे आते ही आ गया और खाना खाकर सो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अगर आपका वक्त वही है दुकान जाने का तो। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पानी नसीब हो रहा है। जिस दिन मर जाऊंगा ना, पानी तक नसीब नहीं होगा तुझे। इसकी चिंता आप मत कीजिए। तो क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ? तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए होने से तो अच्छा है अंगूठा छाप होना। कम से कम बोझ तो उठा लेते हैं। अरे तेरे जैसे नालायक को नौकरी कौन देगा? है? दिन में दुकान में काम करता हूँ, उसके बाद दूसरा काम करता हूँ। ये काम करते करते अपनी जिंदगी निकाल दी। तेरे जैसे बेटे जिनके होते हैं इस उम्र में आराम करते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ, बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए। मैंने कब कहा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? मैं ज्यादा पढ़ सकूं इसलिए आपने मुझे बंद कमरे में ताला लगा के चले जाते कि आप दुकान में बैठ सके। किताबों से नफरत हो गई थी मुझे, फिर भी आपके डर से मैं पढ़ता रहा, अव्वल आता रहा। एक बार अव्वल नहीं आया था तो पता है ना आपने मेरे साथ क्या किया? झाड़ू से पीटा था आपने मुझे। क्या उम्र थी मेरी उस वक्त? 10 साल? 11 साल? तो अब क्या सोचा है? क्या करना है अपनी जिंदगी का? 2 साल से आप मुझसे यही सवाल पूछते आ रहे हैं और मैं आपको एक ही जवाब देता आ रहा हूं कि आपकी दुकान में मैं काम नहीं करूंगा। तो क्या कलेक्टर बनेगा? अरे इतने रात को क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों? देखा तुमने? मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो ये करेगा। कलेक्टर भी बन जाता अगर इस घर में मैं पैदा नहीं होता तो किसने कहा था यहाँ पर पैदा होने के लिए? अरे छोड़िए ना, बस भी कीजिए आप लोग। देखो, मुझे अब इसकी बकवास नहीं सुननी है। मुझे सोने के लिए जाना है। इसे कह देना कल लालन जी के दुकान पर जाके काम पे लग जाए। बहुत मेहनत से नौकरी दिलाई है मैंने उसे। अरे बेटा आदर्श, तू ऐसे क्यों बैठा है? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? माँ, मैडम जी ने कहा है कि नया ड्रेस खरीदने के लिए, क्योंकि ये ड्रेस फट गया है। माँ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। मैं बाबा को बोलकर नए कपड़े दिलवा दूंगी। सच माँ? अब तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा माँ। भी गाया समझ में आया नहीं, पर जो भी गाया बहुत कमाल का गाया। माँ का पसंदीदा गाना था। 5 साल पहले वो गुजर गई। अभी घर में बापू, मैं और बुआ। कोई नहीं, पर इससे तो एक बात साफ है कि हमारा बच्चा जैसा भी होगा गायक तो जरूर होगा वो। मतलब ये कि गायकी खून की कुछ तो असर होगी ना। अच्छा, तुम्हें अच्छे लगते हैं बच्चे? बच्चे ही तो है। ठीक है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना। धत।
अब मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। जब पहली बार देखा सोचा ऐसी है वैसी है, पर जैसी भी है मेरी है। हर दिन की शाम तो प्यार से कट जाती है, लेकिन तुम्हारे जाने से कल आने तक का जो समय है वो नहीं कटता। शादी करनी है बस, एक परिवार हो, फिर बच्चे हो, सास ससुर। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें परिवार नहीं बनानी तो तुम मुझे बता सकते हो। तो चलो फिर उस काली पहाड़ी के पीछे कर लेते हैं शादी। मैं मजाक नहीं कर रही। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस हूँ। ये राजा दिखाई नहीं दे रहा है? वो आता ही होगा। लो आ गया। माँ वो खाने में क्या है, जरा जल्दी लगा दो ना, भूख लगी है। ये क्या कर रहा है? जी ये दुकान का कुछ हिसाब है, वही देख रहा था। चलो अच्छा है, तूने काम पकड़ ली। जी ये मेरा नहीं, मेरा दोस्त का है। क्या दोस्त का है? यह खुद तो घर पे बैठा है और दूसरों के लिए काम कर रहा है। अब शांत हो जाइए ना। समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। ये काम भी नहीं पकड़ा तूने? अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुझे वहां? वो काम ठीक नहीं लगा मुझे, मेरा मन नहीं लगता वहां। सुना, ऐसा काम चाहिए जिसमें इसका मन लगे। कितनी मुश्किल से लालन जी को मैंने मनाया काम के लिए, उन्होंने काम दिया। ऐसे काम के लिए हजारों लोग लाइन में लगे रहते हैं और साहिबजादे को काम में मन नहीं लगता है। मुझसे नहीं होगी ऐसी नौकरी। क्या ऐसी नौकरी के लिए मैंने अपना जी और जान लगा के पढ़ाई किया था? क्या फायदा फिर इन डिग्रियों का? तू चाहता क्या है? जब तक तुझे कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तू घर पे बैठा रहेगा। बस भी कीजिए ना, अब खाने को चलिए। आइए। तुम चुप रहो, कहीं भी ठीक से काम नहीं करता। कभी काम अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। राजा। अरे मीना, मैं कोई गलत समय पे तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, राजा बहुत गुस्से में निकल गया? बात कुछ यूं है कि राजा का किसी भी काम में मन नहीं लगता। लेकिन क्यों? कहता है ये काम वो नहीं करेगा। लेकिन उसका कुछ कारण तो होगा। वो तो भगवान ही जाने। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? शायद वो तुम्हारे बात माने। ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगी। कब तक छुपाएंगे? और किससे? मुझसे या खुद से? और तो मैं करूं भी तो क्या करूं? ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए करती है। मैंने सुना है सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है। ये कुछ पैसे रख लो, उसके लिए नया ड्रेस लेके आना। नहीं नहीं, ये पैसे में नहीं ले सकती। पर क्यों? वो कहते हैं कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन खुददार हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए उससे इंसान खुश रह पाएगा? पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन वो सुखी नहीं रह पाता। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें?